त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो ते नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे।
बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस परम मांगलिक सत्संग सत्र में आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त जनों का मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक 47th कुछ और बातें समझें। पहले आप मेरे साथ गायन करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कर्म योग के सिद्धांत को भगवान ठीक ठीक समझा रहे हैं कि कर्म योगी को कैसे अपने कर्म को संपादित करना चाहिए, किन किन सावधानियों को उसमें बरतनी चाहिए। तो भगवान विशेष रूप से 2 सावधानियों की बात कर रहे हैं। एक तो उसमें फल की कामना नहीं करनी है, दूसरी कर्म करने में अरुचि भी प्रकट न हो। माते संगोस्तु अकर्मणि। अकर्मणि मतलब अकर्मण्यता न आवे। आसक्ति 2 प्रकार की आसक्तियां होती हैं। किसी को कर्म करने में आसक्ति होती है और किसी को न करने में आसक्ति होती है। न करना उसको अच्छा लगता है, उसको आलसी, बोलचाल की भाषा में हम जिसको आलसी कहते हैं कि आलसी है, अकर्मण्य है। जैसे घर में कोई व्यक्ति आलसी अकर्मण्य हो जाता है तो उसकी भी आसक्ति है, वो भी कहीं ना कहीं अटैच्ड है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अटैच है, आसक्ति सब में है। उसकी आसक्ति जो आलसी है, अकर्मण्य भी जिसको कहते हैं, उसकी आसक्ति है कर्म न करने में, चुपचाप बैठे रहने में उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान कहते हैं तू आलसी मत बन, अकर्मण्य मत बन। अकर्मण्यता तुझे अच्छा न लगने लगे। भगवान इसलिए सावधान कर रहे हैं कि यदि मैं यह बात कह रहा हूं कि फल की इच्छा किए बगैर तुम्हें कर्म करना है, मा फलेषु कदाचन, फल में, कर्म के फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है, केवल कर्म करने में है। तो अर्जुन ये न समझ लें कि जब फल की कामना ही नहीं करनी तो मैं कर्म भी क्यों करूं, इतने लगन से मैं कर्म क्यों करूं जब मुझे कुछ चाहना ही नहीं है। तो भगवान दूसरा शर्त भी जोड़ देते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम कर्मों से भागना शुरू कर दो, अकर्मण्य बन जाओ, आलसी बन जाओ, आलस्यपना तुझे अच्छा लगने लगे। संगोस्ते अकर्मणि, अकर्मणि
अकर्मण्यता में तेरी आसक्ति ना हो जाए, इस बात को सावधान कर रहे हैं। तो इस कर्म योग में फल की कामना तो नहीं करनी है, मतलब निष्काम होकर कर्म करना है, लेकिन साथ में अकर्मण्यता भी ना आवे। इसलिए जो निष्काम कर्मी होते हैं वे आलसी नहीं होते, वे बहुत सजग होकर कर्म करते हैं। वे जितना कर्म करते हैं उतना सकामी कर्म नहीं कर सकता। वे जितना शांति पूर्वक ढंग से कर्म को कर जाते हैं उतना एक बहुत सकामी व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके चित्त अनेक शाखाओं में विभक्त रहता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, किसी प्रवेशिका परीक्षा की तैयारी कर रहा है, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और वो बार बार रिजल्ट की चिंता करता है कि पता नहीं क्या होगा परिणाम, फेल हो जाऊंगा कि पास होऊंगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा। बार बार उसके दिमाग में यह बात आ रही है, कौंध रही है। एक दूसरा विद्यार्थी भी है, वह भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन वह बार बार यह नहीं सोचता, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है कि अगर ठीक से पढ़ूंगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही। तो वह अपना पूरा फोकस पढ़ने पर करता है, अपनी पूरी ऊर्जा उधर प्रवाहित करता है पढ़ाई की तरफ। बार बार चित्त उधर जाने से ऊर्जा खंडित हो जाती है। तो जो विद्यार्थी बार बार सोच रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, तो अंदर से वह कंपित हो जाएगा, अंदर से उसकी चेतना कंपित रहेगी और अनेक शाखाओं में उसका चित्त विभक्त हो जाएगा। मैं फेल हो जाऊंगा तो फिर क्या करना होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपमानित होऊंगा, माता पिता की डांट पड़ेगी, रिश्ते नातों में मैं अपमानित महसूस करूंगा, हीन भावना ना आ जाए, मैं हीन भावना से ग्रसित हो जाऊंगा। ऐसी निगेटिव कल्पनाओं में या तो खो जाएगा, या कभी कभी सोचेगा मैं पास हो जाऊंगा, तो फिर सपने बुनेगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब चाहे वो पास होने का सोचे चाहे फेल होने का, दोनों में उसका चित्त उड़ान भर रहा है। सकारात्मक अथवा नकारात्मक विचारों में वो उलझा रहता है, कभी सकारात्मक विचार पकड़ लेता है, कभी नकारात्मक। अब वह जो चित्त है उस उधर भ्रमित हो गया, उधर भटक गया, तो जो चित्त पढ़ाई में एकाग्र होना चाहिए था वो उधर चला गया, उधर ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। और वह एक दो बार नहीं, हो दिन भर में 24 घंटे में कई बार इस बात को सोच रहा है। तो जितनी बार उसका चित्त उधर गया उतनी देर वो पढ़ाई नहीं कर पाया ठीक से। तो ये सकाम कर्मी जो होते हैं उनकी दशा यही होती है, बार बार जो फल की चिंता करते रहते हैं, फल की कामना करते रहते हैं, पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, तो वे कम कर्म कर पाते हैं। और जो निष्काम कर्मी है वो बार बार फल की कामना नहीं करते, जस्ट कर्म करने में विश्वास करते हैं, वे अधिक कर्म कर पाते हैं। आपने कछुए और खरगोश की कथा सुनी होगी ना, दोनों में प्रतियोगिता शुरू हुई। एक लक्ष्य तक पहुंचना था, एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना था। तो खरगोश ने सोचा कि मैं तो वैसे ही जीत जाऊंगा, मेरे स्पीड के सामने या कछुआ कहां से चल पाएगा। दोनों रेस में भाग लिए, चल पड़े। जो खरगोश है वो आधी से अधिक दूरी तय कर लिया और फिर पीछे मुड़कर देखता है तो कछुआ तो बहुत पीछे है। तो फिर सोचा कि अभी तो कछुआ बहुत पीछे है और मेरा लक्ष्य तो अब थोड़ा ही रह गया है, तो थोड़ी देर वृक्ष के नीचे विश्राम कर लूं,
थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर दूरी तय कर लूंगा, अभी तो कछुआ को आने में बहुत टाइम लगेगा। और वो विश्राम करने के चक्कर में सो गया है। अचानक उसकी नींद खुली, और जब नींद खुली तो देखा कि कछुआ लक्ष्य पर जाकर बैठा हुआ है, मंजिल पर पहुंच चुका है। तो निष्काम कर्मी कछुए की तरह चलते हैं, आराम आराम से वे शांत भाव से अपना कर्म करते चले जाते हैं। और जो सकाम कर्मी होते हैं वे खरगोश की तरह होते हैं, कभी एकदम तेज हो जाएंगे, कभी स्लो हो जाएंगे, कभी सकारात्मक चिंतन से भर जाएंगे तो खूब लग जाएंगे कर्मों में, और कभी नकारात्मक चिंतन मन में आ जाता है, असफलता का भय व्याप्त हो जाता है चित्त में, तो फिर वो ठीक से कर्म नहीं कर पाते। तो भगवान कहते हैं कि अकर्मण्यता न आवे तुझ में पार्थ, खूब सजग होकर कर्म कर, क्योंकि कर्म किए बगैर तो कोई एक क्षण रह ही नहीं सकता। इस सृष्टि में जो भी आया है एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। पर अब वो कौन सा कर्म कर रहा है, असली महत्व की बात है। मान लो कोई आलसी की तरह बैठ गया, तो आलसी की तरह बैठना भी एक कर्म है, वह भी एक कर्म का ही हिस्सा है। वह अकर्मण्यता भी एक कर्म है, बस वो जस्ट बैठने का कर्म कर रहा है। कोई सोया हुआ है, कोई प्रमाद में पड़ा हुआ है, तो सोना भी एक कर्म है, प्रमाद में पड़ना भी कर्म है, ताश खेलना भी एक कर्म है। कई टाइम पास करते हैं ना, इसको प्रमाद कहा जाता है। व्यर्थ की चेष्टा, लक्ष्यहीन चेष्टा, जो हमारा लक्ष्य है उसके अनुसार उस दिशा में हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, बिना मतलब का काम कर रहे हैं। जैसे कोई चाय पान की दुकान पर बैठकर कभी राजनीति की भूसा कूटता है, जो बात कहीं से चल पड़ी उसी बात में कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। जहां 10-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आप कहीं सुबह सुबह देखिए, कहीं चाय की दुकान है, अखबार वहां पढ़ रहे हैं, 10-5 लोग, कोई भी बात, एक बहाना चल पड़ा, एक बात कोई ना कोई एक बहाने की तरह उसमें कूद पड़ा, और उसी पर सब अपना मंथन करने लगा। बात में बात, पूरे राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र, सबकी वहां चर्चा होती है, पूरे विश्व की चर्चा हो जाएगी, और उसमें घंटों बीत जाएगा। उसको पता ही नहीं कि सुबह की वेला है, बहुत से काम करने हैं, इसमें भजन चिंतन भी कर लेता तो कितना बढ़िया था। तो वो जो सार्थक काम है उसमें उसका मन नहीं लगेगा, जो व्यर्थ का काम है उसमें उसको बहुत मन लगेगा। इसको कहते हैं प्रमाद। लेकिन प्रमाद वाला कर्म भी एक कर्म है। कोई व्यर्थ की चर्चाएं कर रहे हैं बैठकर, कुछ लोग बैठकर जो जुगाली करते रहते हैं, वह भी एक कर्म है। तो कर्म किए बगैर तो कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन एक कर्म परमात्मा की तरफ ले जाता है, एक संसार में बांधने वाला होता है। तो कर्म हमें सार्थक करना है, जो शास्त्रोक्त कर्म है, जो शास्त्र द्वारा प्रमाणित किया है ऋषियों ने, उस कर्म को करना है। और उस कर्म में भी शर्त है कि फल की कामना से रहित होकर और आलस्य से रहित होकर उस कर्म को जो संपादित करेगा वह कर्मयोगी है। पर यहां गीता में जो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार हो, फल में नहीं। तो इस बात को बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक विचारक जब इस पर विचार करते हैं तो वे समझ नहीं पाते कि कृष्ण ये क्या कह रहे हैं। बिना फल की कामना के हम कर्म कैसे कर सकते हैं? हम तो फल में को पहले दृष्टि में रखते हैं, तभी हम किसी कर्म में लगते हैं। पहले हमारी दृष्टि में फल निर्धारित हो जाता है, तब हम कर्म करते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसने एक लक्ष्य ले लिया, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। तो इंजीनियर बनने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया,
वह उस कामना से भर गया और फिर अब उसके अनुसार पढ़ाई कर रहा है। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बिना फल की कामना किए कोई कर्म कैसे कर सकता है। और भगवान यहां उल्टी बात कहते हैं कर्म करनी है, पूरे तरह से कर्म को संपादित करना है, लेकिन कामना रहित होकर। अब कामना ही नहीं तो हम कर्म कैसे करेंगे। यही बात सांसारी मनुष्य को समझ में नहीं आती कि भाई जब कामना ही नहीं तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। हम तो तभी करते हैं जब फल की इच्छा की रस्सी में घसीटते हुए हम कर्म करते हैं। हमारी दशा ऐसी है जैसे फल की कामना जो है उसकी रस्सी हमारे गले में बांधी हुई है या हमारे चित्त में बांधी हुई है, और वो रस्सी घसीट कर हमें कर्म में लगाती है। तो हम कर्म जबरदस्ती करते हैं। अगर फल की कामना हटा दिया जाए तो हम कर्म ही करना छोड़ दें। हम फल में बंधे हुए कर्म करते हैं। एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ जा रहे थे, रास्ते पर सामने से एक व्यक्ति गाय लेकर आ रहा था। गाय के गले में रस्सी बंधी हुई थी, वो व्यक्ति पकड़ा हुआ था। आगे आगे वो व्यक्ति चल रहा था, पीछे पीछे गाय चल रही थी। जब करीब से गुजरने लगा तो संत ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो, जिस प्रकार से व्यक्ति गाय से बंधा हुआ जा रहा है, उसी प्रकार से मनुष्य फल की कामना से बंधा हुआ घसीट कर कर्म करता है। जिस प्रकार से व्यक्ति गाय से बंधा हुआ घसीटता जा रहा है। उस व्यक्ति ने भी यह बात सुन ली तो उसको लगा कि महात्मा को कुछ ठीक से बताने नहीं आया, लगता है उल्टी बात बोल गए। इनको बोलना चाहिए था कि जिस प्रकार से गाय इस मनुष्य से बंधी हुई जा रही है विवश होकर इसके पीछे पीछे, ये बोलना चाहिए था। लेकिन ये उल्टा बोल दिए कि जैसे व्यक्ति गाय से बंधा हुआ जा रहा है, उसी तरह से फल की कामना से बंधा हुआ कर्म में घसीटता रहता है मनुष्य। तो उसने कहा कि महाराज, लगता है आपने उल्टी बात कह दी, आप अपने शब्द को सुधार लीजिए। मैं नहीं बंधा हूं इस गाय से, गाय मेरे से बंधी है। मैं स्वतंत्र हूं, गाय परतंत्र है। महात्मा ने कहा कि मैं कोई बेहोशी में नहीं बोला हूं, मैं ठीक ही बोला हूं, पूरे होश में बोला हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, मैं गाय से बंधा हूं या गाय मेरे से बंधी है? आप उल्टा नहीं बोल रहे हैं? बोले कि नहीं, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो मैं बोल रहा हूं। यदि तुम गाय से नहीं बंधे हो, गाय तुम्हारे से बंधी है, तो जरा रस्सी छोड़कर देखो कौन किसके पीछे भाग रहा है। महात्मा ने कहा कि जरा रस्सी छोड़ो, अगर तुम्हारे से गाय बंधी है तो रस्सी छोड़कर देखो तुम्हारे पीछे पीछे गाय चलती है कि तुम गाय के पीछे पीछे चलते हो। अब तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया वो व्यक्ति कि अगर रस्सी छोड़ता हूं तो मेरे पीछे गाय नहीं चलने वाली, मैं ही उसके पीछे भागूंगा। उन महापुरुष ने कहा कि तुम्हें तो दिखाई पड़ रहा है कि तुम गाय को बांध कर ले जा रहे हो, लेकिन ये तुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है कि तुम भी गाय से बंधे हुए हो। ये रस्सी तो स्थूल रस्सी जो है वो तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक सूक्ष्म रस्सी से तुम भी बंधे हुए हो, आसक्ति की रस्सी से, कामना की रस्सी से। वो रस्सी तो तुझे दिखाई नहीं पड़ रही और मुझे वो रस्सी दिखाई पड़ रही है। मैं उस रस्सी की बात कर रहा हूं, और ये रस्सी तो आसान है, शायद गाय तोड़ दे। गाय बहुत जोर जबरदस्ती करेगी तो तुम संभाल नहीं पाओगे, इस रस्सी को तोड़ सकती है, तुम्हारे हाथ से छुड़ा सकती है, भाग सकती है। लेकिन तुम जिस रस्सी से गाय से बंधे हुए हो, उस रस्सी को तोड़ना आसान नहीं है। तो महापुरुष कहना चाहते थे कि इसी तरह से फल की कामना की रस्सी में बंध कर घसीट घसीट कर मनुष्य कर्म करता है। नहीं तो अगर फल की कामना न रखी जाए, उसकी फल की कामना को हटा दिया जाए, तो कर्म ही ना करे, आलसी की तरफ बैठ जाए। जैसे मैं उदाहरण जो दे रहा था
कि जो विद्यार्थी होते हैं इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, वे बहुत पढ़ाई करते हैं, या कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हीं को देखा जाता है कि जब वे सरकारी नौकरी कोई पा गए उसके बाद वे पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देते हैं। पढ़ाई करना उनका आनंद का विषय नहीं था, वो पढ़ाई इसलिए कर रहे थे कि कोई नौकरी पा जाऊं। नौकरी की कामना से घसीट घसीट कर वो कर्म कर रहे थे। उसके लिए तो चाहे वो रात में भी जगते थे, फिर सुबह जग कर लग जाते थे। जितनी आप अपनी साधना में मेहनत नहीं करते उससे ज्यादा वे पढ़ाई में मेहनत करते हैं। लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि जब वे नौकरी पा जाते हैं, अपने लक्ष्य को पा गए, फिर किताब को जैसे प्रणाम कर लेंगे। मैंने कई गवर्नमेंट ऑफिसों में प्रवचन किया हूं, मैंने देखा उसमें से मुश्किल से 5% ऐसे होंगे जो आनंद के लिए फिर भी पढ़ाई करते रहते हैं। पढ़ना उनका आनंद का विषय है। उनके घर में लाइब्रेरियां हैं, पुस्तकों को रखे हुए हैं, नई नई पुस्तकों से सीखते रहते हैं। पढ़ना एक बड़ा आनंद का विषय है। पढ़ने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। हर मनुष्य को विद्यार्थी बने रहना चाहिए अंत तक। पढ़ना एक बड़ा आनंदपूर्ण है। जिसको पढ़ने की आदत है, एक कोरोना में, लॉकडाउन में जो अपने अपने घरों में बंद हो गए, और जिसकी आदत है पढ़ने की, उनके सामने अगर किताबें हैं, उनको एक और अच्छा मौका मिल गया कि बढ़िया है, बैठ गया, बहुत सी किताबें अभी लाइन में लगी हुई हैं जिसको मैंने अभी पढ़ा नहीं और सुकून से अब पढ़ूंगा। बहुत लोग बहुत किताबें पढ़ गए जिसको पढ़ने की वृत्ति है या कुछ सीखने की वृत्ति है, वे उसका उपयोग किए, सकारात्मक सदुपयोग किए। लेकिन बहुत लोगों में पढ़ने की वृत्ति नहीं रह जाती। लेकिन वही उस सर्विस को पाने के लिए, उस गवर्नमेंट सर्विस को पाने के लिए उससे पहले का उसका जीवन देखें तो बहुत एड़ी चोटी एक कर दिया था, पूरा जी जान लगा दिया था, लेकिन वो पढ़ने को एंजॉय नहीं कर रहा था। नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, इसका वो आनंद नहीं उठा रहा है। उसकी दृष्टि लक्ष्य पर है कि हम इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, आईएएस बन जाएं, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएं। बस बनते ही अब पायो विश्राम, जैसे कि अब काम खत्म। लेकिन आप अगर अपने कर्म का आनंद लेंगे तो स्वाध्याय का आनंद ले रहे हैं तो हमेशा स्वाध्याय का मन बना रहेगा, कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखने की इच्छा होती रहेगी। तो हम प्रायः कामना की रस्सी में बंधकर घसीट घसीट कर कर्म करते हैं। अगर वैसे ही नौकरी दे दी जाए किसी को, जो पाना चाहता है उसको उसी तरह से डायरेक्ट उस लक्ष्य पर पहुंचा दिया जाए, तो वो सब कर्म ना करे, वो कर्म छोड़ दे, अकर्मण्य हो जाए। और भगवान अर्जुन को यहां सावधान कर रहे हैं कि अकर्मण्य मत होना पार्थ, पूरे लगन से कर्म करो और फल की कामना लेकिन न रखो। एक बात और आप समझें कि कर्म वर्तमान में है लेकिन फल भविष्य में है। अभी जो हमारे हाथ में है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, वो तो कर्म ही करना है ना, फल तो भविष्य की बात है। तो हम वर्तमान का आनंद लें, जो अभी वर्तमान में सामने कर्म है उसको संपादित करें। फल की जब इच्छा करेंगे तो बार बार हमारा चित्त भविष्य में खिंच जाएगा, वो भविष्य में उड़ान भरेगा, भविष्य की सपने बुनेगा, और भविष्य तो अभी आया नहीं। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि भिक्षुओं तुम वर्तमान में रहो, अतीत जो बीत गया सो बीत गया, बीत गई सो बात गई, उसको बार बार चित्त पर मत लाओ। अतीत में तुमने भूले की या कोई बढ़िया कर्म किया, कहीं मान मिला, कहीं सम्मान मिला, कहीं हानि हुई, कहीं लाभ हुआ, कुछ पाया, कुछ खोया, ठीक है, अतीत से अनुभव ले लिया जाता है। जो हमें फायदा या नुकसान हुआ वो
अनुभव उसका काम आएगा हमारे लिए, लेकिन उसको बार बार चित्त पर लाने की जरूरत नहीं है। अतीत को बार बार खंगालने की जरूरत नहीं है। और भिक्षुओं, भविष्य अभी आया नहीं, उसमें उड़ान भरने की जरूरत नहीं है। भविष्य के सपने बार बार मत बुनो, भविष्य की चिंता बार बार मत करो। आगे क्या होगा, कैसे होगा, इस पर बहुत ऊर्जा नष्ट न करो। वर्तमान में जियो, अभी और यहीं, नाउ एंड हियर। सभी संत कहते हैं कि वर्तमान में रहो, और वर्तमान में कर्म है, फल भविष्य में है। लेकिन वर्तमान में वही रह सकता है जो निष्कामी हो, जिसके अंदर फल की कामना न हो। क्योंकि फल की कामना आते ही आप भविष्य में खिंच जाते हैं, आपका चित्त भविष्य में चला जाएगा। तो जो राज है निष्काम कर्मी का, कि जैसे हम निष्काम कर्म करते हैं, मतलब जस्ट कर्म का ही आनंद लेते हैं, तो हम उस समय वर्तमान में रहते हैं और वर्तमान का कोई विचार नहीं होता। विचार जितने होते हैं या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के होते हैं, या तो पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के होते हैं। प्रेजेंट के, वर्तमान के कोई विचार नहीं होते, क्योंकि वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है। वर्तमान एक कल्पना कर लिया गया है, वास्तव में समय अतीत है या तो भविष्य है। वर्तमान एक सहूलियत के लिए हमने मान लिया है। ये समय का प्रवाह है, यह नदी की तरह समय प्रवाहित है, इसमें एक क्षण भी स्थिर है ही नहीं समय। तो आप वर्तमान कैसे कहेंगे? जिसको आप वर्तमान कहेंगे, कहने में वो भूत हो जाएगा, अतीत हो जाएगा। तो समय का हिस्सा नहीं है वर्तमान, एक काम चलाऊं एक मान लिया गया है। तो जो समय का हिस्सा नहीं है वो परमात्मा का हिस्सा है, जो समय का हिस्सा नहीं है वो संसार का हिस्सा नहीं है, वो परमात्मा का हिस्सा है। मतलब वर्तमान परमात्मा का हिस्सा है, इसलिए परमात्मा सदा वर्तमान में रहता है, अभी और यहीं। वो कहीं और कभी नहीं है, कभी और कहीं नहीं है, अभी और यहीं है। तो हमें सदा वर्तमान में रहने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में रहने का मतलब होता है निष्काम होकर कर्म करना। और कामना कोई भी करनी है तो परमात्मा की, अगर मान लो एक कामना रखी लेनी है, आपको ये बात न समझ में आवे कि बिना कामना के हम कर्म कैसे कर सकते, तो भगवान उसका भी उपाय बताएंगे। कहते हैं मामिक छाप तुम धनंजय। अगर तुझे बात समझ में ना आवे धनंजय कि बिना कामना के हे गोविंद मैं कर्म कैसे कर सकता हूं, बिना लक्ष्य को दृष्टि में रखे मैं कर्म कैसे कर सकता हूं, तो भगवान कहते हैं चलो तेरी बात मान लेता हूं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मामिक छाप तुम धनंजय, तू मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अगर कामना करनी है तो उस परम की कामना करो, उस परम की कामना से भर जाओगे तो लौकिक कामनाएं अपने आप छोटी पड़ जाती हैं, हट जाती। एक राजा ने अपने दरबार में सब मंत्री इकट्ठे थे, बड़े बुद्धिमान मंत्री इकट्ठे थे। तो उसने एक ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींची और सभी दरबारियों को कहा, सभी जो मेधावी बुद्धिजीवी सब वहां इकट्ठे थे, सबसे बोला कि आप लोगों को एक टास्क दिया जा रहा है, ये जो लकीर है इसको छोटी कर दी, बिना मिटाए बिना छुए इसको ना टच करना है न इसको मिटाना है, लेकिन लकीर को छोटी कर देनी है। सब सिर पकड़ के बैठ गए कि बताओ, इस लकीर को छूना भी नहीं, टच भी नहीं करना, मिटाना भी नहीं, कुछ जोड़ना भी नहीं, इसके साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं करनी, फिर ये लकीर छोटी होगी कैसे? एक उसमें बुद्धिमान था दरबारी, और वो आया और खड़िया लिया और उस ब्लैक बोर्ड पर उस लकीर के नीचे एक लंबी लकीर खींच दिया
और बोला कि महाराज ये लकीर छोटी हो गई। देखिए, राजा बहुत प्रसन्न हुआ उसकी बुद्धिमत्ता पर। कामनाओं की जो लकीर है उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे हमारे अंदर बहुत सी कामनाएं हैं, तो उन कामनाओं से आप लड़े नहीं, उससे फाइट ना करें। एक एक कामनाओं को जब मैं मिटा दूंगा तब भगवान का भजन करूंगा, नहीं। संत कहते हैं कि उन कामनाओं से मत जूझो, छोड़ दो उसको वैसे ही। बस एक बड़ी कामना अपने मन में ले लो, एक बड़ी लकीर खींच दो, मतलब प्रभु को प्राप्त करने की लकीर खींच दो, प्रभु प्राप्ति की कामना से भर जाओ। वो लकीर इतनी बड़ी है कि बाकी सब लकीरें अपने आप छोटी हो जाएंगी। जैसे कोई हवाई जहाज से सफर करता है और रनवे से जैसे ही हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, उड़ान भरता है, जहाज जैसे जैसे ऊपर उठता चला जाता है, उसका अल्टीट्यूड उठता चला जाता है, धीरे धीरे आप देखेंगे सब संसार छोटा दिखाई पड़ने लगता है। वे शहर, वे गलियां, वे ऊंची ऊंची इमारतें कैसे जैसे तुच्छ से जान पड़ते हैं। जब गलियों में खड़े होकर आप ऊंची इमारतों को देखते हैं, बहुमंजिली इमारतें, 20-20 मंजिल की इमारतें हैं, लेकिन जब हवाई जहाज की ऊंचाई पर से वो देखता है व्यक्ति, तो बड़े तुच्छ प्रतीत होते हैं। पूरा संसार जैसे छोटा होता चला जाता है। नदियां ऐसे दिखती हैं जैसे कोई एक पनारा हो छोटा सा। मनुष्य एकदम छोटे छोटे दिखने लगते हैं, पेड़ पौधे बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है, संसार छोटा दिखाई पड़ने लगता है। उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, मतलब हम परमात्मा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे या परमात्मा से हम भरते चले जाएंगे, प्रभु प्राप्त करने की कामना से हम भरते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये जो छोटी छोटी कामनाएं हैं जिससे हम लड़ रहे थे, ये सब छोटी पड़ जाएगी। नहीं तो व्यक्ति कामनाओं से बाहर कहां निकल पाता है। वो कितना भी लड़ लड़ के चाहे कि मैं जीत लूं, विजय प्राप्त कर लूं, तो कभी नहीं जीत सकता। अगर प्रभु को पाने की कामना से अगर न भरेगा, तो एक एक कामनाओं को चाहे कि लड़ लड़ कर शांत कर दूं, तो कभी संभव नहीं है। क्योंकि एक कामनाएं किसी तरह से शांत होती हैं तो अनेक कामनाओं को जन्म देकर चली जाती हैं। हमने सुना है कि बिच्छू, जो मादा बिच्छू है, वो जब मरती है तो पहले उसके अंदर अंडे होंगे, उसके पेट में अंडे सैकड़ों होंगे, और उस सब पेट में ही फूटकर बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके अंदर ही, और फिर मां की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मां मर गई, लेकिन सैकड़ों रूप में फिर अभिव्यक्त हो गई। वही मां सैकड़ों बिच्छुओं के रूप में अभिव्यक्त हो गई। वैसे ही एक कामना रूपी बिच्छू को हम मारते हैं, किसी तरह से हमने पा लिया, उस लक्ष्य पर पहुंच गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतिश्री हो गई बात। उसके बाद अनेक कामनाओं की शाखाएं फूट पड़ती हैं उससे, और फिर उन अनेक शाखाओं को फिर पूर्ति करने में व्यक्ति दौड़ता रहता है और कभी नहीं पूरी कर पाता है। अंत में हर व्यक्ति को यह लगता है मरते समय कि बहुत सी इच्छाएं हमारी बाकी रह गई। चिंताम अपरिमेयाम ते, इसलिए मरते समय अनेक चिंताओं से वो ग्रसित रहता है। ये चीज अधूरा रह गया, वो चीज अधूरा रह गया, और इस तरह से पुनर्जन्म में वो धकेला जाता है, बार बार फिर से जन्म, बार बार मरण, लेकिन अंत में फिर पाता है कि मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। कामनाएं कभी शेष नहीं हो रही, कामनाएं कभी चुक नहीं रही हैं, उनकी लड़ियां लगी हुई हैं। और कुछ पा भी जाता है तो मान लो संतोषजनक पाया कि नहीं पाया। कोई व्यापारी है, कहीं पर मान लो इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस में, और इसमें 30 लाख का फायदा होगा, मान लो उसने ऐसा एक अनुमान लगाया है, उसने गणित लगा के सब देखा कि 30 लाख का इसमें प्रॉफिट होने में। लेकिन अगर 30 लाख उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, मान लो 15 लाख हुआ, तो 15 लाख की थोड़ी खुशी होगी उसको, लेकिन 15 लाख कम रह गया, उसका गम भी होगा। मतलब पाने के बाद भी उसमें खुशी और गम
बरकरार रहेगा। और मान लो कि 30 लाख की जगह वो 40 लाख पा गया, सोचा था कि 30 लाख का इसमें फायदा होगा, लेकिन उसको फायदा हो गया 40 लाख का, तो क्या आप समझते हैं कि वो अब तृप्त हो गया? वो तृप्ति बहुत थोड़ी समय के लिए है। अब फिर वो आगे अंध दौड़ में भाग लेगा। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मनुष्य को जब लाभ होता है तो लोभ और बढ़ता चला जाता है, और गुणनफल के हिसाब से लोभ बढ़ता चला जाता है। इसलिए मानस में कहा गया कि जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ होगा लोभ बढ़ता जाएगा। अगर 40 मिल गया, 40 लाख का फायदा हो गया, तो अब आगे की योजना बनाना शुरू करेगा कि और इन्वेस्ट करूं, और कोई बड़ा बिजनेस करूं, और वो उस जाल में फंसता चला जाएगा। फिर तो कभी ना कभी नुकसान तो होगा। कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं होगा जिसको केवल फायदा ही फायदा हुआ हो जीवन में। ऐसा हो नहीं सकता कि वो जहां भी इन्वेस्ट करे केवल उसको फायदा ही हो, कभी उसको नुकसान ना हुआ हो। ऐसा हो सकता है? तो दोनों तरफ से फंसाव है। फायदा होता चला गया तो उसका मन आगे बढ़ता चला गया और उलझता चला गया। अगर नुकसान हुआ तो उसे कष्ट होगा, वो चिंतित होगा। तो कहीं से भी उपद्रव कम नहीं होता। मतलब सकाम कर्मी जो है वो उपद्रव से बाहर नहीं निकल सकता। वो कितना भी करेगा वो उपद्रव में जूझता ही रहेगा। इस संसार में वो कितना भी सुलझाना चाहे कि सब कुछ ठीक कर लो, जो जो चाहता है वो मिलता चला जाए, तो भी वो शांत नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी ही रहेगी। ये संसार का स्वभाव है। आप सब कुछ यहां पा नहीं सकते। पहली बात, कोई ऐसा नहीं हो जिसको अति सुख मिल गया हो। अति आत्यंतिक सुख किसी को नहीं मिलेगा। अति सुख ना मिली यही रे जन्म में। एक मैंने गीत सुनी थी बचपन में, भोजपुरी में वो गीत है कि अति सुख ना मिली यही रे जन्म में, अति सुख ना मिली। मतलब इस जन्म में किसी को भी आत्यंतिक सुख नहीं मिल सकता। अल्प सुख मिलेगा और उसके पीछे दुख भी है छाया की तरह। एक सुख कैलन चांद सूरज वाहो। चांद और सूर्य आकाश में देदीप्यमान हैं, निर्द्वंद विचरण कर रहे हैं, तो लगता है कि चांद और सूरज कितने सुखी होंगे। तो एक सुख कैलन रामा चांद सूरज वाहो, उहोत दुखित भैलन। मतलब ये भी दुखी हुए। उहोत दुखित भैलन गरहन के लागे से, अति सुख ना मिली यही रे जन्म में, अति सुख ना मिली। मतलब आत्यंतिक सुख नहीं मिलेगा। उन पर भी ग्रहण लगा, वे भी कभी कभी दुखी हो जाते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य कैसा दिखने लगता है, कैसा दीनहीन दिखने लगता है। अति सुख एक सुख कैलन राजा दशरथ हो। एक सुख कैलन रामा राजा दशरथ हो। दशरथ कितने आनंदित हुए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गर गयऊं तुरत महिपाला, बंदी चरण कर विनय विशाला। रुदन करने लगे। गुरु वशिष्ठ ने आश्वासन दिया, धरहूं धीर होई है सुतचारी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ ऋषि श्रृंग के देख रेख में संपादित हुआ और 4 पुत्र प्रकट हो गए। 4 बहुएं आ गई। दशरथ जी का आंगन संपूर्ण हो गया। लेकिन दशरथ का जो मरण हुआ, जिस पुत्र को पाकर आनंदित होना चाहते थे, उन्हीं पुत्र के वियोग में
तो एक सुख कैलन राजा दशरथ हो, उहो त दुखित भैलन, उहो त दुखित भैलन, राम बन जाए से अति सुख ना मिली, एहि रे जन्म में अति सुख ना मिली। एक सुख कैलन राम और लक्ष्मण हो, राम भी बहुत सुख किए, ऐसा आदर्श जीवन जिनका था, आदर्श भाई जिनके थे, उस वनवास में भी सुखी है राम। राम के चेहरे पर कभी सिकन नहीं आया, लखन के चेहरे पर भी कभी सिकन नहीं आया। तो एक सुख कैलन रामा, राम और लक्ष्मण हो, लेकिन उहो त दुखित भैलन, उहो त दुखित भैलन, सीता के हरण से अति सुख ना मिली, यही रे जन्म में अति सुख ना मिली। पूछत फिरहूं लता तरुपाती, हा सीते करके कैसा क्रंदन कर रहे। एक सुख कैलन नंद जसोदा हो, एक सुख कैलन रामा नंद जसोदा हो। नंद और जसोदा के आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। गोकुल में महोत्सव मनाया गया, वृंदावन आनंद से भर गया। कृष्ण की उस बाल चपल लीलाओं से, कृष्ण की उन मधुर लीलाओं से वृंदावन की महिमा इतनी बढ़ गई कि गोपियां कहती है कि जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत रही। हे श्याम सुंदर, आपके जन्म लेने से इस ब्रज में, इस ब्रज की महिमा इतनी बढ़ गई, जयति ते अधिकम, अधिकम हो गई कि स्वयं श्री लक्ष्मी जो है, इंदिरा जो है, वे बैकुंठ छोड़कर ब्रज की गलियों में विचरण कर रही। इतना आनंद दिया, आनंद प्रदान किया नंद और जसोदा को और पूरे ब्रजमंडल को। तो नंद और जसोदा से तो सुखी कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं। एक सुख कैलन नंद जसोदा हो, उहो त दुखित भैलन, उहो त दुखित भैलन, कान्हा चले जाए से अति सुख ना मिली, यही रे जन्म में अति सुख ना मिली। और सामान्य मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, जो भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया, अपनी ही प्रकृति को बस में करके अपनी आत्म माया के द्वारा मैं प्रकट होता हूं। वह भगवान भी जब लीला पूर्वक इस धराधाम पर आते हैं तो वे भी दुख सुख में दिखाई पड़ते हैं। नंद जसोदा ही नहीं रो रहे हैं, कृष्ण भी रो रहे हैं। नंद जसोदा की याद में कृष्ण भी रो रहे हैं, ब्रजवासियों की याद में कृष्ण भी रो रहे हैं। तो यह मृत्युलोक का स्वभाव है। यहां आत्यंतिक सुख नहीं मिल सकता। आप कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ लेकिन लगा ही रहेगा जीवन में। आप उस लेकिन को एकदम से नहीं मिटा सकते कि हमारे जीवन में बिल्कुल कोई लेकिन नहीं। कितना भी बड़ा पूंजीपति हो, कितने बड़े पद पर हो, कितना बड़ा सम्मान पा गया हो, अगर व्यक्तिगत रूप से उससे पूछा जाए तो अंततः कह देगा कि महाराज बाकी तो सब ठीक है, लेकिन एक लेकिन तो जरूर बता देगा, सब ठीक है लेकिन। यह लेकिन की कालिमा से आप मुक्त नहीं हो सकते।
काल कोठरी रूपी संसार में। काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक दाग काजल के लगी है कि लगी। यह काजल कोठरी की तरह संसार है। यहां कामनाओं की कालिख लगी जाएगी, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। वो लेकिन की लकीर से आप मुक्त नहीं हो सकते। एक ट्रक ड्राइवर रात में ट्रक लेकर जा रहा था, नया ट्रक लिया था, सब कुछ ठीक था उसके पास। आरटीओ वालों ने रोक दिया, पुलिस वालों ने रोक दिया गाड़ी को चेक पोस्ट पर। पुलिस वाला आया ड्राइवर के पास खिड़की पर, बोला कागज दिखाओ। सब कागज, गाड़ी का लाइसेंस दिखाओ, इसके प्रदूषण का लाइसेंस दिखाओ, वो भी दिखाया, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, वो भी दिखाया। जो भी कागजात वो मांगता गया उसके पास सब कुछ था, सब वो ठीक ठीक दिखाता गया। पुलिस वाले का चेहरा उदास होता चला गया। फिर सब कागज हाथ में लेकर वो बोलता है कि 500 रुपए का नोट निकालो। ड्राइवर बोला कि सर 500 रुपए का नोट क्यों मांग रहे हैं, सब कुछ मेरा ठीक है, क्या गड़बड़ है इसमें, अब 500 रुपया किस बात की दूं। तो उस पुलिस वाले ने कहा कि इसी बात का 500 रुपया कि तुमने सब ठीक क्यों रखा है। तुम सब ठीक रखोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। इस जाड़े की रात में 12-1 बजे मैं आया हूं तेरे पास, तो तुम लोग सब ठीक रखोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। अब बड़ी सोच में पड़ गया वो ड्राइवर, उसको 500 रुपया निकाल कर देना पड़ा। मैंने इस बात का वो दंड दे रहा है कि तुमने सब ठीक क्यों रखा है। पुलिस वाला तो चाहेगा, आरटी वाले तो चाहेंगे कि कुछ गड़बड़ करो तो हमारा जेब बढ़ेगा। ये संसार कुछ ऐसा ही है। आप कुछ सब ठीक कर लोगे अपने ढंग से, लेकिन सब ठीक होगा नहीं। यहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा ही होगा। आप इसको, ये कुत्ते के दुम की तरह है, आप कितना भी चाहो कि मैं सीधा कर दूं, आप ये दुम सीधी नहीं होने वाली। तो फिर क्या उपाय है। उपाय यह है कि सांसारिक कामनाओं को जितना धीरे धीरे हम कम कर सकें, प्रभु के कामना से भर जाएं और वर्तमान में जीना चाहें। इस श्लोक का यही मंत्र सूत्र है, गहरा इशारा है। ये जो कर्मण्यवादी का रास्ते है, कर्मयोग का एक महान सूत्र है। आओ एक बार फिर से पाठ करते हैं इस श्लोक का। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। बहुत सुंदर सूत्र है। अपने अधिकार को समझना है। हमारा अधिकार कहां तक है? केवल कर्म करने में। लेकिन उस अधिकार क्षेत्र में भी अपने कर्म को कैसे संपादित करें, तो भगवान कहते हैं मा फलेषु, फल की कामना रहित होकर कर्म संपादित करो, निष्काम कर्म करो। और एक दूसरा शर्त लगाते हैं कि माते संगोस्त्व कर्मणि, और कर्म करने में तेरी अरुचि भी ना हो, तेरे अंदर अकर्मण्यता भी ना आवे, इस बात का ध्यान रखना। तो कर्म ऐसे करो कि जैसे वो लीला हो जाए। उसके लिए तुझे वर्तमान में रहना होगा, भविष्य में ज्यादा मत डोलो, क्योंकि भविष्य हमने देखा नहीं, भविष्य में पता नहीं क्या क्या होगा। भविष्य का किसको पता। कई बार हम सोचते हैं ऐसा ऐसा होगा, और आप 1 साल बाद देखो सब परिस्थितियां बदली हुई दिखती हैं। हम जिस बात से डर रहे थे वो बात निकल गई। हम जिस बात को लेकर खुश हो रहे थे वह भी बात नहीं हुई। कुछ बातें हो भी जाती हैं, कुछ नहीं भी होती। भविष्य का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं, इसलिए भविष्य में ज्यादा तैरने की जरूरत नहीं होती। निष्काम कर्मयोगी को भविष्य में नहीं तैरना चाहिए। राजा का एक मंत्री था, बहुत अच्छा मंत्री था,
राजा का उस पर विश्वास था, लेकिन किसी जुर्म में वह फंस गया और उसको जेल की सजा हुई और मृत्यु दंड दिया गया। फांसी की सजा होने वाली थी। तो अगले दिन फांसी की सजा होगी सुबह में उसकी। तो राजा एक दिन पहले मिलने आया मंत्री से। मंत्री को देखने लगा, घोड़े पर बैठकर आया मिलने, मंत्री को देखने लगा और राजा बोला कि तुम मंत्री हो, मेरे प्रिय मंत्री रहे हो, लेकिन अपराध के कारण तुम्हें फांसी की सजा कल होने वाली है। तो मेरे राज्य का नियम है, जैसा कि तुम भी जानते हो, कि जिसकी फांसी कल होने वाली है उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तुम्हारे अंदर कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। हाँ, आखिरी इच्छा में फांसी टल जाए यह इच्छा नहीं कर सकते, इतनी शर्त है। अगर तुम्हारे अंदर कोई कामना है, कोई इच्छा है तो वो बताओ, वो पूरी की जाएगी। मैं इसलिए आया। मंत्री की आंखों में आंसू भर आए। राजा की तरफ देख रहा है, राजा जिस घोड़े पर बैठा है उस घोड़े की तरफ ही देख रहा है। मंत्री रो रहा है। राजा ने कहा कि तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम तो बड़े बहादुर रहे हो, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि तुम इतने कायर हो जाओगे, डरपोक हो जाओगे। क्या मृत्यु से डर गए? क्या मृत्यु के भय से तुम रो रहे हो? मंत्री बोला कि नहीं राजन, मैं मृत्यु के भय से नहीं रो रहा हूं, मैं किसी और कारण से रो रहा हूं। मैंने 20 साल तक एक विद्या सीखने में अपनी ऊर्जा गंवाई है, 20 साल। और वो विद्या ये थी कि मैं घोड़े को उड़ाना जानता, सीख गया था। एक विशेष नस्ल का घोड़ा अगर मिल जाए तो मैं उसको उड़ना सिखा दूंगा, वो घोड़ा उड़ने लगेगा। लेकिन मैंने कला तो सीख ली, 20 साल उस विद्या को सीखने में समय नष्ट किया, लेकिन उस नस्ल का घोड़ा मिला नहीं मुझे जिसको मैं उड़ना सिखाऊं। और आज आप जिस घोड़े पर बैठकर आए हैं, ये वही नस्ल है, ये उसी नस्ल का घोड़ा है। लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब क्या, अब तो मेरे पास समय ही नहीं बचा है, अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है। भगवान भी कैसा मजाक करते हैं कि अंत समय में मेरे को उस घोड़े को दिखाए, और उसी नस्ल का ये घोड़ा है जिस पर आप बैठ कर आए हो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस नस्ल के घोड़े को तुम उड़ना सिखा दोगे, तुम्हारे अंदर इतनी विद्या है? बोला कि हाँ राजन। और 1 साल का वो समय मांगा, बोला कि 1 साल मुझे चाहिए, 1 साल में मैं उड़ना सिखा दूंगा। राजा को लोभ पकड़ लिया, उड़ने वाला घोड़ा अगर हो जाए मेरा, उड़न खटोला की तरह उड़ता रहे, हवाई जहाज बन जाएगा, हेलीकॉप्टर बन जाएगा। ये तो बड़ी विचित्र बात है, धरती पर तो ऐसा किसी के पास घोड़ा है ही नहीं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, चलो फांसी 1 साल बाद ही टल जाएगी। राजा ने बोला कि अगर 1 साल बाद तुम उड़ना सिखा दोगे तो तुम्हारी फांसी तो टल ही जाएगी, तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगा, हो सकता है आधा राज्य ही तुझे दे दूं। लेकिन ध्यान रखो, अगर उड़ना न सिखाया 1 साल बाद तो और भी भयानक रूप से फांसी दूंगा। उसने शर्त स्वीकार कर लिया और राजा वहीं पर घोड़ा सौंप दिया मंत्री को। राजा लौट आया अपने राजभवन में और मंत्री उस घोड़े पर बैठकर अपने घर को आया। पत्नी देखी कि अरे इनकी फांसी होने वाली है कल, और ये आज घोड़े पर बैठकर घर आ गए, जेल से मुक्त हो गए। मंत्री ने कहा कि मैं जेल से मुक्त हो गया, 1 साल के लिए मुक्त हो गया, 1 साल मेरी फांसी टल गई। पत्नी पूछी कि ये कैसे हुआ? तो सारी बात मंत्री ने पत्नी को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे बोला। तो राजा ने बोला कि ठीक है, 1 साल में अगर उड़ना सिखाओ तो ठीक है, तुझे मुक्त किया जाता है। पत्नी जानती थी कि इसको ऐसी कोई विद्या नहीं आती, ये कोई ऐसी विद्या नहीं जानता। पत्नी सिर पीटने लगी कि अरे मुझे पता है कि तुम्हें ऐसी कोई विद्या नहीं आती, तुम राजा से झूठ बोले हो, छल किए हो,
अब तो ये 1 साल हम और घुट घुट कर जिएंगे, 1 साल बाद तुम्हारी फांसी होगी ही होगी। तुमने ऐसा छल क्यों किया, ऐसा झूठ क्यों बोला? और मांगना ही था तो 1 साल क्यों मांगा? कम से कम 20-30 साल मांग लेता, 20-30 साल की आयु मांग लेता है। 1 साल तो ऐसे बीत जाएगा केवल रोते पीटते, 1 साल बाद तो मृत्यु निश्चित है। तुमने ऐसा क्यों किया? मंत्री ने कहा कि भाग्यवान, धैर्य धारण करो, 1 साल का समय बहुत बड़ा होता है। 1 साल में क्या क्या घटनाएं घटेगी कोई नहीं जानता। तुम धैर्य धारण करो। और 1 साल बाद, 1 साल का जो समय व्यतीत हुआ, उस 1 साल में न वो घोड़ा बचा, न मंत्री बचा, न राजा बचा, तीनों ही पधार गए। तो वर्तमान में संत इसीलिए कहते हैं जियो, भविष्य में क्या क्या होगा, 1 साल बाद क्या क्या घटना घटेगी, कौन कौन बचेगा, कौन कौन रहेगा, कौन जानता है। आज से 1 साल पहले इसी दिसंबर में आपने जो योजनाएं बनाया होगा कि अगले साल ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इसी आश्रम में, आराधना कुंज में, जहां गीता जयंती मनाई गई थी पिछले साल इसी दिसंबर में, तो कुछ भक्तों का मन था कि 2 दिन का कार्यक्रम हो, कम से कम 1 दिन में कार्यक्रम बहुत ज्यादा हो गया था। गीता पाठ, हवन, भजन, सत्संग, भोजन सब उसी में, छोटा सा दिन, जाड़े का छोटा सा दिन, बहुत टाइट हो जाता है। तो कुछ भक्तों ने कहा इस बार 2 दिन कम से कम होना चाहिए, पहला दिन प्रवचन इत्यादि हो, दूसरे दिन हवन भंडारा हो। तो हुआ कि ठीक है, समय आएगा तो देख लिया जाएगा, उस समय विचार कर लेंगे। तब तक 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना ने सारे कार्यक्रम, जितने सबके कार्यक्रम को उलट फेर कर दिया। जितने मनुष्यों ने योजनाएं बनाई थी अनेक कार्यक्रमों की, क्या वे सब कार्यक्रम उस तरह से हुए? अब तो 2 दिन क्या, अब तो 1 दिन का भी गीता जयंती मनाने में भी, उसमें भी बहुत कार्यक्रम को शॉर्ट करना पड़ा है। इस बार भी गीता जयंती है 25 तारीख को, जिस दिन क्रिसमस डे है। जिसको भाव बने आ जाना, लेकिन कार्यक्रम को संक्षेप में ही, गीता पाठ होगा, हवन होगा, थोड़ा बहुत अपना भजन कीर्तन भी होगा, थोड़ा प्रवचन भी होगा, शॉर्ट में। कहने का मतलब आदमी योजनाएं बनाता है कि अगले बार गीता जयंती को ये करूंगा, वो करूंगा, और बड़े रूप से उसका कार्यक्रम को किया जाएगा। लेकिन 1 साल बाद क्या से क्या हो गया। एक महामारी ने अनेक कार्यक्रमों पर पानी फेर दिया, और हर व्यक्ति के जीवन में, आपके जीवन में भी अनेक कार्यक्रम सोचे होंगे, वो सब कार्यक्रम सब ठप हो गया। तो वर्तमान में जिए, भविष्य में ज्यादा मन को नहीं ले जाना चाहिए। जो वर्तमान में जिएगा, भगवान के इस सूत्र को ठीक ठीक समझ जाएगा, अभी और यही। जो वर्तमान में जिएगा और कामना रहित होकर जिएगा, उसका कर्म लीला हो जाएगा। एक क्रिया होता है, एक कर्म होता है, एक लीला होती है। क्रिया मतलब जो स्वाभाविक हो रही है, जैसे आपने रोटी खा ली, अब आपके पेट में अपने आप उसका पाचन हो रहा है, उससे रक्त बन रहा है, मांस बन रहा है, हड्डियां बन रही हैं, सब अपने आप हो रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा होता है कर्म, जैसे आप कुछ करते हैं कामना से युक्त होकर और कर्तापन से युक्त होकर कि मैं कर रहा हूं और कुछ पाने के लिए कर रहा हूं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं कुछ नौकरी पाने के लिए, तो एक कर्म हुआ, ये क्रिया नहीं हुई, एक कर्म। तो यह कर्म बांधने वाला है, क्रिया बांधने वाली नहीं होती। जो अपने आप प्राकृतिक ढंग से जो घटना घट रही है वो बांधने वाली नहीं होती। लेकिन हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, ये कर्तापन आ गया और मैं कुछ पाने के लिए कर रहा हूं, तो ये कर्म संस्कार बनाने लगता है, ये बंधन निर्मित करने लगता है। एक दूसरा कर्म होता है लीला। लीला का मतलब कर्म में से माइनस कर दीजिए कामना और कर्तापन। कर्म में से आप कामना को निकाल दें, कर्तापन को निकाल दें, तो कर्म लीला हो जाता है। अब लीला बांधने वाला नहीं होता। महापुरुषों का जो कर्म होता है वो लीला हो जाता है, वो लीलावत करते हैं। वह कर्म रस्सी तैयार नहीं करती, वो बंधन तैयार नहीं करता,
देखने में वो भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन समझ लो वो वैसे ही है जैसे कि कोई रस्सी जल गई है, वो रस्सी बांध नहीं सकती। देखने में तो ऐंठन अभी भी वैसे ही है, लेकिन वो बांध नहीं सकती रस्सी, केवल दिख रही है। तो जितना ही निष्काम भाव से कोई कर्म करता है, वो कर्म सब प्रभु को समर्पित होता चला जाता है, उसको फल मिलता है। ऐसा नहीं कि महाफलेषु कदाचन, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि फल की कामना न करो तो निष्कामी को कोई फल नहीं मिलता। उसको बहुत बड़ा फल मिलता है, और वह परमात्मा का फल मिलता है, अनंत का फल मिलता है। वो बहुत फायदे में रहेगा, लेकिन थोड़े धैर्य धारण करना पड़ता है। इसी वृंदावन में स्वामी हरिदास हुए, महान संगीतज्ञ, और उन्हीं का शिष्य तानसेन हुए, बैजू बावरा हुए। लेकिन तानसेन में वो गरिमा नहीं थी उसके संगीत में जो स्वामी हरिदास के संगीत में थी। एक बार अकबर ने पूछा कि तानसेन, क्या तुमसे भी बड़ा कोई संगीतज्ञ है इस धरती पर? तानसेन बोले कि महाराज क्षमा करना, मेरे गुरुदेव जितने बड़े संगीतज्ञ हैं उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। बड़ा आश्चर्य लगा, कौन है तुम्हारे गुरुदेव, कहां रहते हैं? तानसेन बोला कि बहुत दूर नहीं है, यहीं आगरे से थोड़ी ही दूरी पर है, वृंदावन में। परम पूज्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं, जिनसे मैंने विद्या सीखी है, उनके सामने मैं कुछ नहीं। बोला कि बुलाओ, उनको लाओ दरबार में, एक बार उनका सुना जाए। बोला कि नहीं, उनको बुलाया नहीं जा सकता, वे यहां नहीं आ सकते, आपको सुनना है तो खुद ही चलना पड़ेगा। तैयार हो गया अकबर, और तानसेन लेकर वृंदावन आया। फिर बोला कि इस भेष में आप सामने मत जाइए, आप बोलेंगे कि मैं बहुत बड़ा बादशाह हूं, सम्राट हूं, तो वे शायद न सुनावे, क्योंकि वो सम्राटों के सम्राट को अपना भजन निवेदित करते हैं, अपने प्रिया प्रियतम को केवल सुनाते हैं। वो फरमाइश पर नहीं सुना सकते कि मैं बादशाह आया हूं मुझे सुनाओ, नहीं। तो आप सामान्य नागरिक का वेश धारण कीजिए। अकबर वो भी कर लिया। फिर बोला कि बहुत बढ़िया बेला है, सुबह की बेला, भोर में वे आनंदित हो जाते हैं तो ठाकुर को निवेदित करते हैं अपने संगीत को, तो सुबह में चलेंगे। तो भोर की बेला में तानसेन अकबर को लेकर एक सामान्य नागरिक के वेश में, और जब वे अपने संगीत में मस्त थे, कुछ लोग आकर सुन रहे थे, अकबर और तानसेन भी वहां बैठकर सुनने लगे। बड़ा अद्भुत आकर्षण था उस संगीत में, प्रभु का प्रेम प्रवाहित हो रहा था, जैसे प्रेम से वो पूरा निधिवन आप्लावित हो रहा था। जो भी वहां बैठे थे सब उसमें जैसे गोते लगा रहे हैं ठाकुर के उस प्रेम के आप्लावन में। और जब संगीत पूरा हुआ तो अकबर ने महसूस किया कि जो तानसेन कहता था वो बिल्कुल बात सही कहा है। बाद में तानसेन से पूछा अकबर ने कि तानसेन, तुम्हारे में वो कशिश क्यों नहीं है जो तुम्हारे गुरुदेव में है? तानसेन बोले कि महाराज, मेरे में कामना है। मैं जब गाता हूं तो एक दृष्टि आप पर भी रहती है कि आप प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, आप आनंदित हो रहे हैं कि नहीं, कितने मोहर हमें सोने का दे रहे हैं, कितनी असरफियां दे रहे हैं, कौन सा हार उतार कर आप न्यौछावर कर रहे हैं मेरे को, कितनी तालियां बज रही हैं, कितना वाह वाह सुभान अल्लाह लोग कर रहे हैं, उस पर भी हमारी दृष्टि रहती है। कुछ मान सम्मान और कुछ धन पाने पर मेरी दृष्टि रहती है, लेकिन मेरे गुरुदेव में ऐसा कुछ भी नहीं। कौन वाह वाह करेगा, कौन सुभान अल्लाह बोलेगा, कौन ताली बजाएगा, कौन क्या देगा, इस पर उनको दृष्टि ही नहीं। इनके अंदर तो ठाकुर के प्रति जब प्रेम उमड़ता है तो संगीत के माध्यम से वो प्रवाहित होता है। ये तो बस अपने प्रिया प्रियतम के प्रीत्यर्थ अपने संगीत को उनके चरणों में निवेदित करते हैं, वे बिल्कुल निष्काम हैं। ये फर्क है। तानसेन ने ईमानदारी से अपनी बात स्वीकार किया कि मैं सकाम ढंग से संगीत बजाता हूं, वे निष्काम ढंग से बजाते हैं, उनके अंदर कोई कामना नहीं। अगर कामना है भी तो बस प्रभु की प्रसन्नता है, इसी की कामना है कि प्रभु को अच्छा लगे, प्रिया प्रियतम दोनों आनंदित हो। तो जो निष्काम कर्मी है वो सदा ही आनंद में रहता है, धीरे धीरे वो आनंद में बढ़ता चला जाता है। और
निष्काम कर्म के माध्यम से अपने सारे संचित प्रारब्ध कर्मों को नष्ट कर डालता है। वर्तमान में तो उसका कर्म लीला हो जाता है, वो संस्कार निर्मित नहीं करते, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है और संचित कर्म है उसको भी वो नष्ट कर डालता है। विशेषकर संचित कर्म, निष्काम कर्म की एक खासियत है कि सारे कर्म में आग लगा देगा। जो पिछले जो कर्मों की जो गठरी है उसको आग भी लगा देता है। निष्काम कर्म में वो ताकत है और उसको जलाकर भस्म कर देगा। भगवान बुद्ध को जब बोध हुआ बोध गया में, तो पहला उपदेश वहां से दिए आकर सारनाथ, बनारस के पास सारनाथ है, काशी वाराणसी के पास। तो वहां से पहले बोध गया से उठे और चले। उनके 5 गुरु भाई जो उनको छोड़कर चले आए थे, सारनाथ के मृगदाय में वे साधना कर रहे थे, तो उनके प्रति उनकी करुणा हुई और वहां आकर उपदेश दिए, उनकी भी सदगति कराए। तो जब बनारस आए तो गंगा के रेत पर चल रहे थे और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। एक बहुत बड़ा ज्योतिषी काशी का उन चरण चिन्हों को देखा, रेत के ऊपर जो चरण चिन्ह बने थे, तो उसने देखा कि अरे ये तो अद्भुत चरण चिन्ह है, इसमें तो पूरे चक्रवर्ती सम्राट का लक्षण दिखाई पड़ रहा है। कौन चक्रवर्ती सम्राट इन रेत पर से गुजरा है? और उस चरण चिन्हों को फॉलो करता हुआ बढ़ने लगा कि यहां से चक्रवर्ती सम्राट कैसे गया होगा नंगे पांवों भी। लेकिन उस चरण को देखते हुए पहुंचा तो देखा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, और उन चरणों को देखा तो मिला लिया कि हाँ ये तो वही चरण चिन्ह है, इसी व्यक्ति के। लेकिन ये व्यक्ति तो एक भिक्षुक की तरह दिख रहा है। उस परम ज्योतिषी ने कहा कि महाराज एक मेरे को संशय हो रही है, मैं काशी का बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, मैंने बहुत गहराई और बारीकी से अध्ययन किया है ज्योतिष का, और आपके चरण चिन्हों को मैं देख रहा हूं तो इसमें पूरे चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, और आप तो एक भिखारी दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो भिखारी सम्राट क्या एकदम भिक्षुक दिखाई पड़ रहे हैं। अब बताइए ये मेरा ज्योतिष गलत है या मेरा भ्रम है? मैं कैसे इसका समाधान करूं? अगर मेरा ज्योतिष गलत है तो आज से मेरी पूरी अश्रद्धा हो जाएगी उस ज्योतिष में। आप मेरा समाधान करें। जो मैं देख रहा हूं सामने कोई चक्रवर्ती सम्राट आप नहीं दिख रहे हैं, एक साधारण भिखारी दिख रहे हैं, और सारे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट के। भगवान बुद्ध ने कहा कि ज्योतिषी तुम्हारा ज्योतिष ठीक है, जहां तक वो घोषणा कर सकती है वो ठीक है। मेरा भी जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने मेरे पिता को यही बताया था कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। या एक दूसरा लक्षण भी दिखाई पड़ रहा था कि यह तो सन्यासी बनेगा। तो मेरे भाग्य में था चक्रवर्ती सम्राट बनना, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा, अपने भजन के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा मैं उस चक्रवर्ती सम्राट को मोड़ दिया, उसको मिटा दिया उस संस्कार को, और अध्यात्म जगत का चक्रवर्ती सम्राट बन गया। मैं एक संत बना, मैं बुद्ध पुरुष बना। तो अपने निष्काम कर्मों के द्वारा, साधना के द्वारा हम अपने संचित और प्रारब्ध कर्म को मिटा सकते हैं। भावी हूं मेट सकहीं त्रिपुरारी, कहा गया है ना कि उस भावी को भी त्रिपुरारी मिटा सकते हैं। मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो जो कुअंक है, जो कर्म है हमारे पीछे के, वो भजन के द्वारा मिटाया जा सकता है। तो निष्काम कर्म योगी बहुत बड़ा फल पाता है। एक तो फल है कि वो सारे पीछे के कर्मों को जलाकर उसका निष्काम कर्म भस्म कर देता है, और उसके जीवन में जो फल लगता है वो अमृत का फल लगता है, परमात्मा का फल लगता है, परम का फल लगता है। उससे बड़ा और धन्य कोई भी नहीं होता। लेकिन शुरू में बस उसको धैर्य धारण करना पड़ता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार हो, फल में नहीं। ये बहुत सुंदर सूत्र है। तो गीता का ये महान संदेश हम सबके प्रति भगवान दे रहे हैं कि तू कर्म करो मेरे प्रति समर्पित होकर, मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे में मन अर्पित करके, बुद्धि अर्पित करके, सब मेरे पर छोड़कर तुम कर्म करो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, योगक्षेम सब वहन करूंगा तुम्हारा। और कर्म में अकर्मण्यता भी ना आवे, खूब लगन से कर्म करो, खूब निष्ठा से करो।
यह निष्काम कर्म का महान संदेश भगवान ने हम सबको दिया अर्जुन के माध्यम से। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।